जय हो मेरी प्यारी माताओं और मेरी बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सबको पता है कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास में बहुत सारे व्रत, बहुत त्योहार, ये सब चीज़ें आती हैं। और आपको पता है कि जैसे आज होई माता का व्रत है, तो आज मैं आपके सामने होई माता की कथा और गणेश जी की कथा लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको होई माता की कथा आपके सामने करूँगी। और कथा चालू करने से पहले मैं आपको एक सरल तरीका बता देती हूँ कि आपको पूजा में क्या क्या लेके बैठना है। तो सबसे पहले एक थाली लीजिए। थाली में थोड़े से चावल, रोली, मोली, एक जल का लोटा। जल के लोटे पे मूली बांध लीजिए और सतिया बना लीजिए और थोड़े से हाथ में चावल लेके और आप कहानी सुनिए। जब मैं कहानी सुनाऊंगी तो आपको कहानी सुनते सुनते एक एक दाना जल के लोटे में डालना है। तो अब आप होई माता की कहानी सुनिए। जय होई माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से साहू माता का बच्चा मर गया। साहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननंद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननंद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता वह होई के दिन 7 दिन के अंदर मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे होई के दिन मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली, सुरही गाय की सेवा किया कर। सुरही गाय साहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। तब वह बहुत सुबह उठकर सुरही गाय का काम कर जाती थी। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा, एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज की इतनी इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली, साहू माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह उसे डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, मैंने तो सांप से तेरे बच्चे की रक्षा की है। तो गरुड़ पंखनी बोली, मांग, क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार साहू माता रहती हैं, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता बोली कि आ बहन बहुत दिनों के बाद आई। और साहू माता बोली कि मेरे सिर में बहुत जू हो गई हैं। तो गौ माता बोली, मेरे साथ जो है इससे तू जू निकलवा ले। साहूकार के बेटे की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। साहू माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बहुएं कहाँ से होंगी। साहू माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो साहू माता बोली कि वचन दिया। तो उसने बोला तो साहू माता बोली, वचन, ये वचन, उगती धोबी कुंड पर कंकरी हूँ, अगर मैं अपने वचन से फिरूं तो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है,
तब साहू माता ने कहा, तूने तो मुझे बहुत ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जो तेरे घर में तूने 7 बेटे बहुए मिलेंगे, तू 7 उजमन करियो, 7 होई माता बनइयो, 7 होई माता के तस्वीरें बनइयो और 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे बहुए बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 होई बनाई, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं, और 7 उजमन करे और उसने 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दौरानी जिठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो छोटी रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं है। वह देख कर आकर बोला कि चाची तो होई माता मना रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। फिर दौरानी जिठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखा कि वह तो कोख छुड़वा लाई है। वह सब बोले कि तूने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली कि मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन साहू के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब साहू माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे साहू माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनने वाले की, मुकरा भरने वालों की, अपने सारे परिवार की, सब बच्चों की रक्षा करना और सबकी कोख खोलना और सबकी गोद भरी रखना। जय साहू माता की जय, जय होई माता की जय। अब ये साहू माता की कथा पूरी हो गई है, तो हम इसके बाद अब गणेश जी की कथा आपको कहेंगे। जय श्री गणेश। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, मेरा पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले, जितना मैं तेरा पत्थर का गणेश बनाऊंगा, इतने मैं अपनी दीवार नीचे लूंगा। बुढ़िया बोली, राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया तुम लोगों ने। वो कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं उसका गणेश जी बनाया तो दीवार टेढ़ी हो गई। सेठ ने बुढ़िया माई को बुलाया, हम तेरा सोने का गणेश जी बना के देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया माई को सोने का गणेश जी बना के दे दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार गणेश जी भगवान ने सीधी कर दी, वैसे सबकी करना। कहते सुनते हुंकरा भरने वाले की करना। जय श्री गणेश। गणेश जी भगवान की कथा पूरी हुई। अब मैं आपको, जैसे मैंने शुरू में बताया था, जो सामान लेके बैठना है, जो जल के लोटे में आप चावल के दाने डाल रहे थे, उस जल के लोटे को अब लेके, जो हाथ में जो थोड़े चावल बचे, उसको अपने पल्लू में बांध लो, क्योंकि शाम को तारों को देख के हम व्रत खोलते हैं। तो उसमें जल के साथ इन चावल को हमें उनके साथ अर्घ देते समय इस्तेमाल करना है। और जल के लोटे को आप तुलसी या क्यारी उसमें आप डाल सकते हैं। जय होई माता की जय, जय गणेश जी भगवान की जय। आप सबको बहुत बहुत बधाई होई व्रत की। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ें, मुझसे जुड़ें, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं आपको मेरी कथाएं, मेरे भजन, मेरा पाठ आप सबको कैसा लगा। बोलो सिद्धि विनायक महाराज की जय।